हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 की जर्नल का पार्ट 5 करेंगे। पिछले जो पार्ट्स थे उनमें हमने सीख लिया था कि प्रॉपर जर्नल कैसे बनाते हैं, उसके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, किन किन चीज़ों में हमें कैश और क्रेडिट में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इसके अलावा हमने टाइप ऑफ डिस्काउंट्स देख लिए थे, हमने ट्रेड डिस्काउंट देख लिया था, हमने कैश डिस्काउंट देख लिया था, हमने अदर टाइप की चीज़ें भी देख ली थी और सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कर चुके थे। अब जो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जर्नल में वो होता है बैड डेट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बैड डेट्स होता क्या है, इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेंगे कि डेटर्स पे ये कैसे इम्पैक्ट करता है, इसमें डेटर्स का क्या रोल है, और फिर इसको कंप्लीटली एंड करके विल मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल। ठीक है, शुरू करें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, ठीक है। तो व्हाट इज अ बैड डेट? A bad debt is a scenario in which a debtor, mind the word debtor, unable to pay the amount dues, unable to pay the amount dues, ठीक है, unable to pay the amount or dues back, जहां पे एक डेटर पैसे वापस दे नहीं पाता है। ठीक है, who is a debtor? A debtor is a person or a firm or an individual who owes money to the firm, to the business। मतलब जिस बंदे से बिजनेस को पैसे वापस लेने हैं वो बंदा अगर भाग जाए, पैसे ना दे पाए या किसी और सिनेरियो की वजह से उसका कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके पैसे हमारे लिए क्या बन जाएंगे? हमारे लिए बन जाएंगे बैड डेट्स। क्या बन जाएंगे? दैट विल कन्वर्ट इनटू अ बैड डेट। ठीक है, बैड डेट्स बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया क्या होता है बैड डेट्स? ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, डेटर्स का क्या रोल है, ये समझ लेते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलता हूँ और एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ। There might be a question which states that question number 1, Rahul, a debtor owing rupees 10,000 to the firm, failed to pay his dues। क्या हो गया? वो फेल हो गया, वो अपने ड्यूज को पे नहीं कर पाया। जो पैसे उसे फर्म को वापस करने थे, जो मुझे एज अ फर्म वापस करने थे, वो पैसे वापस नहीं कर पाया। तो 10,000 का फर्म को राहुल की तरफ से हो गया है नुकसान। मुझे राहुल से पैसे मिलने चाहिए थे जो कि अब मिल नहीं रहे, तो दो केस हो गए। ठीक है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, दो केस बन चुके, तो हमारे को हो गए बैड डेट्स। पैसे नहीं दे पा रहा है, फेल हो गया है, तो हमें हो रहे हैं पैसों की नुकसान, तो हमें हो गया बैड डेट्स। जो डेटर था ये हो गया हमारे लिए बैड, बुरा हो गया, अब इससे पैसे वापस नहीं मिलने वाले। तो अगर पैसे मिलते, इन केस इफ मनी इज रिटर्न, अगर पैसे मिल जाते तो क्या एंट्री बनती? और इफ नॉट रिटर्न, और अगर पैसे नहीं बनते तब क्या एंट्री बनती? अगर पैसे मिलते तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? भाई पैसा डेबिट वर्ड कम से, मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास तो पैसा आ रहा है, मेरे पास तो पैसा आ रहा है। किसके पास से आ रहा है? भाई मेरे पास तो पैसा राहुल के पास से आ रहा है। ठीक है ना, क्लियर? टू राहुल अकाउंट, और मैं खाता कर देता इसका, भाई मेरे से 10,000 का हिसाब था, तूने 10,000 पे कर दी, मेरा तेरा हिसाब खत्म। हुआ क्या है? हुआ अभी भी खत्म ही है, बट जिस चीज का मुझे पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा तो मुझे मिला नहीं, मेरे हो गया नुकसान। तो अब मैं बैंक जाकर लिखूंगा बैड डेट्स के खाते में चढ़ा दूंगा कि मुझे नुकसान हो गया, ये पैसा मिलने की उम्मीद आशंका मैंने छोड़ दी है। किसके पास से छोड़ दिया? कि भाई अब राहुल तो पैसे भर नहीं पाएगा। तो जो एंट्री बनाओगे वो ये वाली बनाओगे। This entry to be prepared if someone is unable to bring or dues or to clear his dues. If the person is not able to clear his dues, we will show it like this: bad
डेट्स हो गए, पैसा नहीं मिलने वाला है, पैसा गया समझो, ठीक है। क्या एंट्री बनाओगे? बैड डेट्स की, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, इसी में करा देता हूँ, है ना। चलो ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं, इसी में कर देते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ समझने के लिए, क्लियरली समझना। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन स्टेट्स अ डेटर of rupees 9,000 has become bad, ठीक है। एक डेटर था 9,000 रुपए का, वो क्या हो गया? बैड हो गया हमारे लिए। क्या हो गया? हमारे लिए बैड हो गया। बैड का मतलब क्या है? कि बैड डेट्स हो गए। देखो आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। देयर आर मल्टीपल वेज द क्वेश्चन कैन बी फॉर्म, मतलब सेम होगा बट तरीके अलग अलग होंगे समझने के लिए। तो you have to practice a lot of questions. We are here to solve all these facts questions of yours, ठीक है। बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग लैंग्वेज से वो सेम क्वेश्चन पुट अप करते, जैसे मैंने करा वहाँ उसने डायरेक्ट करा था, यहाँ पे उसने क्या करा है? डायरेक्ट की जगह एक शॉर्ट फॉर्म में सेम चीज बोल दी है कि भाई डेटर था 9,000 का, वो हो गया है बैड। क्या हो गया है? बैड हो गया। चलो कैसे करना है? सॉल्यूशन, आंसर आएगा बिल्कुल सेम, ठीक है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, योर पर्टिकुलर लेजर फोलियो, योर डेबिट एंड योर, ठीक है। अंडरस्टूड है? क्लियर है? चलो तो कैसे फॉर्म करना है? बहुत सिंपल है, जस्ट राइट बैड डेट अकाउंट को हम मुझे कर दूंगा डेबिट टू डेटर, टू डेटर। डेटर वर्ड है तो मैंने डेटर वर्ड का यूज कर लिया। कितने रुपए के साथ? कि अब 9,000 रुपए मेरे लिए हो गए बैड। क्या हो गए मेरे लिए? ये पैसे हो गए मेरे लिए बैड। दिस इज हाउ, दिस इज द वे यू शुड फॉर्म अ क्वेश्चन एंड यू शुड राइट इट, ठीक है। आपके पास में लाइंस होती हैं तो कृपया लाइंस को प्रॉपर्ली फॉलो करना और इस तरीके से प्रॉपर्ली इसको फ्रेम करना, ठीक है। अंडरस्टूड है? इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेगी, बैड डेट्स में और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या हो सकता है? इफ अ डेटर रिटर्न आफ्टर बिकम बैड। मतलब क्या है मेरा मतलब ये है, अगर इन केस एक डेटर जो कि भग लिया था, जो भाग गया था, हु रैन अवे, हु इज बिकम अ बैड डेट, हैज रिटर्न, वापस आके बोले कि भाई अपने पैसे ले लो, उस केस में क्या करना है? अब बहुत क्लियरली और बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत क्लियरली सुनना, अगर समझ में आए 100% समझ में आएगा, नहीं आएगा तो 2.25, 0.1 या स्लो करके इसको वापस से सुनना, या मल्टीपल टाइम्स ही वीडियोस देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार में समझ नहीं आएगा, दूसरी बार में मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है। चलो समझना इसको, ठीक है। क्या बोला मैंने? इफ अ डेटर रिटर्न, जो भाग गया था मेरे पैसे लेके, जो मेरे लिए बैड डेट बन गया था, अगर वो वापस आ जाए तब क्या करना है ना। ये सिनेरियो है, क्या पता वापस आ जाए। आज भाग गया, क्या पता कल परसों तरसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी वापस आ जाए मेरा पैसा, वो जो भाग गया था वो पैसे लेके। उस केस में हम करते क्या है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। द मोमेंट, द टाइम someone did bad to me, it means if a bad debt occur, I close that book. अगर मेरे साथ पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे राहुल ने गलत करा, ठीक है, राहुल ने मेरे साथ गलत करा, मेरे पैसे लेके भाग गया, तो अब के बाद आई विल नॉट वर्क विद राहुल, आई विल नॉट अगेन ओपन हिज अकाउंट। मैं अब इसके बाद कभी राहुल के साथ काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो मैं कभी भी राहुल का नाम अब वापस से यूज नहीं करूंगा अगर वो पैसे वापस देने भी आते हैं, ठीक है। इफ द डेटर हु हैज बिकम बैड फॉर मी रिटर्न्स बैक एंड ब्रिंग मी बैक माय मनी, in that case also I will not write his name,
मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जो आज भाग गया वो कल भी भाग सकता है, वापस आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गए? उसको थोड़ा सा लॉजिकली भी समझना। ठीक है, समझ गए? तो इस केस में इन if a debtor returns after become bad, we do not open his or her personal account but only open a रिकवरिंग अकाउंट। हम सिर्फ क्या खोलेंगे? हम सिर्फ एक रिकवरिंग अकाउंट खोलेंगे। क्या खोलेंगे? एक रिकवरिंग अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मैं अब नहीं खोलूंगा। जिस बंदे ने मेरे साथ एक बार ऐसा कर दिया वो मल्टीपल टाइम्स भी ऐसा कर सकता है। वंस द ट्रस्ट इज गॉन द बिजनेस विल नॉट रन। ठीक है, नहीं चल पाएगा बिजनेस। इसीलिए द मोमेंट someone has ran away and now he returning back, I will not open his account or her account. मैं सीधा एक रिकवरिंग अकाउंट खोलूंगा और पैसा उसमें डाल दूंगा। ठीक है, पैसा एक रिकवरिंग अकाउंट खोल के डाल दूंगा। आप समझना इस बात को मैंने क्या बोला। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर समझते हैं मैंने क्या बोला। अब क्वेश्चन, ठीक है, वही राहुल, ठीक है, आफ्टर अ ईयर पेड back his bad debt of rupees 10,000. Rahul after a year paid back his bad debt of 10,000. राहुल वापस आ गया और मुझे 10,000 रुपये दे रहा है और मुझे 10,000 रुपये मेरे वापस दे रहा है। वापस आ गया, आई डोंट गिव एनीथिंग टू हिम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आई डोंट like that person, I do not want to work with that person, so I will not open back his account. I will rather do what will I will do, I will open up a recovering account. इसका मतलब क्या है? वापस तो पैसा आ रहा है तो मैं वो तो दिखाऊंगा ही कि मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, बट मैं अब राहुल के नाम से बिजनेस नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा सोल्यूशन में? नाउ आई विल राइट कि मेरे पास पैसा आया, चाहे वो बैंक में आए चाहे वो कैश में आए, अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। मैंने एक रिकवरिंग अकाउंट खोल दिया। किस चीज का? बैड डेट था ये राहुल, अब आ गया वापस। क्या लिखूंगा यहाँ पे? आई हैव गॉट 10,000 रुपीज एंड आई विल गॉट एंड आई हैव गॉट 10,000 रुपीज। यहाँ क्या लिखूंगा? बीइंग a debtor, bracket में I can write Rahul paid his dues. I can write that and close this. Understood? Clear है? अगर मेरे साथ कोई बैड करेगा तो उस केस में मैं एक बैड डेट का अकाउंट, रिकवरी का अकाउंट खोल दूंगा, बट दैट पर्सन का अकाउंट आई विल नॉट ओपन बैक। अंडरस्टूड? समझ में आ गया आपको मैं क्या कहना चाह रहा था? ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन फॉर्म कैसे होता है, लाइक इस केस में क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है वो देखते हैं। चलो ठीक है, लेट्स जस्ट फाइंड क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि लोकेश एक डेटर है, अ डेटर ओइंग रुपीज, हाउ मच, लेट्स राइट how much should we write? How much should we write? Let's write 15,000 failed to pay his dues. ठीक है, his, अब देखो नया चीज बोलने वाला हूं मैं, his guarantor has provided rupees 7,000. ठीक है, his guarantor has provided 7,000 rupees.
ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन फॉर्म। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो क्वेश्चन इन हियर इज फॉर्म इज एक लोकेश है जो डेटर है जिससे हमें 15,000 रुपए देने थे, जो कि हमारा हो गया था बैक, ठीक है। अब उसकी गारंटर ने हमें 7,000 रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 7,000 रुपीज हैज बीन गिवन बैक। तो दो एंट्रीज बनाऊंगा, ध्यान से देखना समझना। गारंटर का पूरा मतलब, गारंटर का मतलब है हमने किसी को उसका गारंटर बनाया होगा, भाई अगर ये पैसा नहीं देगा तो उसके बदले मेरे पैसे कौन देगा। तो एक पर्सन होगा क्योंकि उसका गारंटर होगा कि भाई मैं गारंटी दूंगी बंदा नहीं भागेगा, पर वो भाग गया, लोकेश हैज रन अवे विद माय मनी। तो हमने इस गारंटर से पकड़ा और अपने 7,000 रुपए 15,000 में से वसूल कर लिए। पूरे 15 ना सही, 7,000 तो एटलीस्ट आए मेरे पास। कुछ तो रिकवरी हुई, अभी कुछ बैड बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ रिकवरी तो हुई। दिस आई हैव टू शो इन द जर्नल एंट्रीज। तो मैं पहली एंट्री बनाता हूँ, ठीक है, क्लियरली देखना तो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1, एंट्री ऑफ बिकमिंग अ बैड डेट। नंबर 1, एंट्री ऑफ बिकमिंग अ बैड डेट। एंट्री ऑफ बिकमिंग अ बैड, एंट्री ऑफ बिकमिंग अ बैड डेट। क्या एंट्री बनेगी? सिंपल, जो हमने सीखी है कि भाई पैसा तो मिलना नहीं है, इसके अलावा मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास एक बैड डेट अकाउंट आ रहा है। किसका? सर लोकेश का आ रहा है। कितने रुपए के साथ? सर विद 15 ग्रैंड, आई मीन 15,000 रुपीज। अ डेटर हैज बिकम अ बैड डेट। ये हो गई एंट्री नंबर 1। अब बनाता हूँ, ये हो गई मेरी एंट्री नंबर 1। Now I should make entry number 2. This is for recovering the bad debt from his or her guarantor। किससे? उसके या उसके गारंटर से, ठीक है। क्या एंट्री बनेगी? सर कैश तो आया है या बैंक में पैसा तो आया है, ठीक है, बट अभी भी कुछ क्या पड़ा हुआ है, अभी भी कुछ क्या पड़ा हुआ है, अभी भी कुछ पड़ा हुआ है बैड डेट। 2, बैड डेट रिकवर। नाम नहीं लिखूंगा, मैंने वापस बताया, चाहे कोई भी वापस दे, लोकेशन तो वापस दिए नहीं है ना, तो उसका नाम भी क्यों लिखूंगा। तो मैंने क्या लिखूंगा? बैड डेट। कितना पैसा आया बैंक में? This is debited, this is also debited. बैंक में I got 7,000, ठीक है। मिलने कितने थे रिकवर्ड? ठीक है, 15,000 रिकवर होने चाहिए थे, 7,000 तो आ गए। अभी भी बैड डेट्स कितने के हैं? अभी भी बैड डेट्स हैं आपके आई थिंक 8,000 के। अभी भी 8,000 के यू हैव अ बैड डेट्स एट डेट्स स्टिल, ठीक है ना। मतलब guarantor paid ₹7,000 on his behalf। उसके behalf पे 7,000 तो रिट्रीव हो गया, मैंने बीइंग नहीं लिखा, सॉरी, forgot to write being, ठीक है। अंडरस्टूड? समझ आया कैसे होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं ताकि हमें एक और थोड़ी क्लैरिटी हो जाए, और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी मैं चेंज करके दिखाता हूँ और किस तरीके से ये क्वेश्चन कैन बी फ्रेम, ठीक है। तो ये करना कि आपको समझ आ जाए, इसी पेज पे कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। दिस इज योर, लेट्स डू दिस। चलो क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज कि लेट मी राइट, Loveleen has become a bad debt owing rupees, same लिखा हूँ, 15,000 to the firm. Her guarantor has returned
turned 50 पैसा in a rupee या for पैसा for every rupee। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, लवलीन हैज बिकम अ बैड डेट ओइंग 15,000 टू द फर्म। 15,000 मुझे लवलीन से मिले, तो कि मेरा क्या बन गया, बैड डेट बन गया। ठीक है, और गारंटर, उसकी गारंटर ने क्या प्रॉमिस करा कि मैं 50 पैसा हर 1 रुपए के लिए आपको दूंगा। फिर से बोल रहा हूँ, लवलीन एक बैड डेट बन गया है, जिसने हमें क्या प्रॉमिस करा था कि मैं 15,000 रुपए दूंगी, पर वो मेरे लिए बैड डेट बन गया। उसकी गारंटर को जब हमने पकड़ा तो उसने क्या बोला, भाई मेरे पास पूरे पैसे तो नहीं है, बट उसने एक टेढ़ी तरीके से बात करी कि मैं हर 1 रुपए के लिए आपको 50 पैसा दे सकता हूँ। अगर लवलीन से आप 1 रुपए लेते हैं तो मैं आपको उसके बदले में 50 पैसा दे सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेम तरीके से पूछा गया है पर थोड़ा डिफरेंट हो गया। क्या बोला जा रहा है, 50 पैसा का मतलब है हर 1 रुपए के लिए 50 पैसा। तो इसका वर्किंग कैसे बनेगी ये देख लो। ठीक है, कितने रुपए में वसूल करने हैं, 15,000 रुपए। 50 पैसे का मतलब क्या होता है, 1 रुपए का भी आधा, ऐसे लिखते हो। ठीक है, विच विल अमाउंट टू, मैथ्स करोगे तो 7,500। कितने मिलेंगे वैसे, मिलेंगे 7,500। ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकालना पड़ेगा, पहले वो सुनो। अब बेसिक सी चीज रहेगा ये, जो कि है जर्नल एंट्री बनाना। जर्नल एंट्री विल बी कि कैश तो आया है, अभी भी पर भी बैड डेट है, और नाम तो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मुझे क्या हुआ है, बैड डेट की रिकवरी हो गई है। क्या हो गई है, रिकवरी हो गई है। कितने रुपए आए मेरे पास, मेरे पास आए 7,500। बैड डेट भी कितना है, 7,500। कितने मिलने चाहिए थे, 15,000। बीइंग द बैड डेट recovered from गारंटर। किससे, गारंटर से पैसा रिकवर हुआ है, ये याद रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे क्वेश्चन पक्का आते हैं आपके लिए। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये किसी टाइप से भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज अ प्रैक्टिस। आई विल कम अप विद मोर सच क्वेश्चंस लाइक दिस। ठीक है, फोकस करना, याद रखना, समझना इन चीजों को। वापस से वीडियो को 2-4 बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। थैंक यू।